ताकि नहीं था। अब सब लोग सफाई दे रहे हैं कि कहां जाते फीस है। ये कहां थे आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले रसीदा दिखा दीजिए ताकि आप लोग की फीस कोई न बढ़ा सके। वरना हमें अभी भी एजुकेशन देने हमें जाना है किसानों के लिए। हम बस इसलिए रोक के देखिए, आप गरीब है अमीर है, इससे यहाँ के मकान मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अब पढ़ाना चालू करें। और अब ये देखकर बड़ा खुशी होती है कि अब हमारे पढ़ाए हुए लोग भी अब पढ़ाना चालू कर दिए हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हम सम्मान दें। ये बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहने वाले को क्या पता है कि गेहूं चावल ये जो खाना खा के बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं नॉट टेस्टी। उन्हें पता है कि किसान को उगाने में क्या है। लेकिन देश में किसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें तो भाई किसान के लिए काम करना है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन फील्ड में हमें फौज में जाना था। एजुकेशन में तो कभी आना ही नहीं था, समझ रहे हैं। तो हमें मेन जाना था कहाँ पे? फौज में। हम आज भी एजुकेशन में बस इसलिए खड़े हैं ताकि आप लोग की फीस कोई न बढ़ा सके। वरना हमें अभी भी एजुकेशन देने हमें जाना है किसानों के लिए। हम बस इसलिए रोक के रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अब पढ़ाना चालू करें। और अब ये देखकर बड़ा खुशी होती है कि अब हमारे पढ़ाए हुए लोग भी अब पढ़ाना चालू कर दिए हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हम सम्मान करते हैं। हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। वरना हम अभी भी बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं, हमको टीचर नहीं बनना था, हमको पढ़ाना पसंद भी नहीं है। लोग कहेंगे कि जो पसंद रहेगा वो सबसे मतलब नहीं। हमें आज भी केवल और केवल इसीलिए पढ़ाते हैं और हम केवल इसीलिए खड़े हैं ताकि कोई आदमी ज्यादा फीस ना कर सके। एक आदमी हमको फोटो वीडियो भेजे लिंक कि देखिए सर, यहाँ आप तो 4000 रुपया में कोटा में एसी वाला रूम दिखा रहा था कोई। हम कहे यही 15,000 था पहले, ताकि नहीं था। अब सब लोग सफाई दे रहे हैं कि कहां जाते फीस है। ये कहां थे आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले रसीदा दिखा दीजिए। किसने मजबूर कर दिया आपको? किसने दिया मजबूर? चाहे दिल्ली हो या प्रयागराज हो, जब लोगों को कहा जाता था कि बच्चे ऑप्शनल पढ़ना है तो 70,000 फीस लगेगा। ऑप्शनल निबंध लिखना है तो निबंध तो 25,000 लगेगा। नहीं समझा गया? ऑनलाइनों लेता था सब। हम लॉकडाउन में बता रहे हैं कि लॉकडाउन में एक बच्चा आया मेरे पास गांव में, कहा कि सर कुछ मदद कर दीजिए, क्या चाहिए बताओ क्या करना है। कहा कि सर हमको ना यूपीएससी पढ़ाई करना है। हमने तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब क्या है सर ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपको पता है 2020 में जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा था उसके ऑनलाइन का फीस था 90,000। ऑनलाइन का कितना था? 90,000। हम कहते कोई बात नहीं, अभी हम नहीं लड़ सकते 90,000 1 लाख वालों से। अभी तो ग्रुप कोचिंग में आते। अब हम तर्कस में वो बांट रख लिए हैं, मारेंगे तो ससुरा को छोड़ेंगे। आज बाबू अगर किसी को एसडीएम बनना है 4,500 रुपया ऑनलाइन लाओ, घरे बैठे बैठे एसडीएम बन के चलो। है कि नहीं है? क्या ये छुपा हुआ है जी? यूपीएससी निकालना है 8 से 10,000 रुपया, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में जब आप आते हैं, आप सब बच्चे क्योंकि ज्यादातर इसमें आप पटना और ऑफलाइन में रह के पढ़ते होंगे। देखिए, आप गरीब है अमीर है, इससे यहाँ के मकान मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अर्थी बराबर रूम लेकर रहते होंगे। जिस बेड पर आप सोते हैं हॉस्टल में, उससे बड़ा अर्थी होता है। तो मरणासन से छोटे बेड लेके आप पढ़ते होंगे। कितना चार्ज लेता है आपको आइडिया लग गया होगा? चार्ज लेते हैं लोग कि नहीं लेते हैं? तो सोचिए एक संस्था चलाने के लिए लेते होंगे कि नहीं? तो ऑफलाइन की जो चार्जेस है ऑनलाइन से कंपैरेटिवली ज्यादा होने का एक रीजन बस यही है कि इतना बड़ा चार्ज। अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट एक व्यवस्था करती और एक विलेज बसा देती, स्टूडेंट विलेज, विद्यार्थियों के रहने के लिए विलेज। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। साइड में कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के साइड में 10-5 एकड़ जमीन लेके और किसी को कह देंगे भाई आप यहाँ हॉस्टल बनाइए, 1,000 रुपया फीस लीजिएगा बच्चों से, बस उससे ज्यादा नहीं। कुछ से कुछ ले लेता है, कुछ से कुछ, बेचारा परेशान हो जाता है। आप बताइए तकलीफ होता है कि नहीं?
नहीं गए थे और गुलामी में ही ताज होटल बना था। तो भैया जिसको पैसा है उसको तो नरक में दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है कि गरीब इंसान नाम दिया जाता है। तो अगर कोई